बाद सवाल है रेडियंट कैश मैनेजमेंट पे। अरुण कल्ले जी को पूछना है कि क्या इसको अगर वो खरीदना शुरू कर चुके हैं पहले से ही, क्या इसमें वो 18 से 20% का मुनाफा देख सकते हैं लंबे अवधि में? देखिए, ये काम बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंडर ऑब्जर्वेशन है मेरे पास काफ़ी समय से, लेकिन ये इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं रेडिएंट कैश मैनेजमेंट। ओके, ये लोग आपको कैश डिपॉज़िट वॉलेट भी देते हैं, आपको जहाँ पे कैश पहुँचाना है पहुँचा देते हैं। इनका एटीएम वाला काम नहीं है, तो आप उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। लेकिन इसमें ग्रोथ नंबर्स में नहीं आ रहे हैं, काफ़ी समय से इनको वेट एंड वॉच में रखा हुआ है। तो अभी तक तो मुझे नंबर्स चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कंपनी कैसे अचीव करेगी मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने इसमें किसी भी तरह का अपना कवरेज इनिशिएट नहीं किया है अभी, वेट एंड वॉच में रखा हुआ है। प्लस साथ में हो ये भी गया है कि इस लेवल पे आपका ऐसा अगर परफॉर्मेंस रहा तो 10-15% का और डाउनसाइड बन भी जाता है वैल्यूएशन करेक्शन वाला। तो मैं चूँकि वेट एंड वॉच में हो आप देखेंगे ना कि हर क्वार्टर का आप नंबर उठा के अगर इसको देखेंगे तो एकदम कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। दिसंबर 22 से लेके 17, 15, 14, 10, 12, 9 तो इस ट्रेंड को कैसे रीड किया जाए? क्या एक बारी जाके माइनस में जाने वाले हैं? तो ये ट्रेंड जब तक चेंज होता हुआ नहीं दिखे एक आधा क्वार्टर में, ये डिसीजन लेना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल है। काम तो अच्छा लगा था मुझे इनका, मैनेजमेंट भी अच्छा लगा था मुझे इनका, लेकिन नंबर्स अभी तक एनकरेजिंग नहीं है, इसलिए मैंने होल्ड पे रखा है इसको। जी। असल में पिछले कुछ समय से इनका मार्जिन लगातार घटता जा रहा है और असल संकट इनके लिए वही है कि टॉप लाइन बढ़ा नहीं पा रहे हैं, मार्जिन घटता जा रहा है। मतलब एक्सपेंसेज कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है। ये बोल तो बहुत कुछ रहे हैं राजीव जी, लेकिन जब हम पूरी डिजिटल इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो कैश के काम पे इतना फ़ोकस कैसे रहेगा मुझे ये बात मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे वो दूसरा वाला है ना एटीएम में कैश जो लोग डालते हैं, उनके पास काफ़ी कुछ करने को है बिकॉज़ अभी भारत में बहुत ऐसी जगहें हैं, जहाँ पे एटीएम आपको पहुँचाना है और एटीएम पहुँचाना है, तो एटीएम में आपको कैश पहुँचाना है। तो उनके लिए तो चाहिए आपको चीज़। ऐसा नहीं है कि आप टोटली एटीएम खत्म कर सकते हैं। दो आपके पास जितना भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई है, वो सब एक्टिवेट हो चुका है। वहाँ पे स्कोप फिर भी समझ में आता है। ये वाले काम का स्कोप नहीं समझ में आता। जी। यूपीआई के ज़माने में मतलब कैश मैनेजमेंट थोड़ा एक उल्टी वो गंगा में हाँ, अब विपरीत धारा में बह रहे हैं। जी। आपका आप समझें कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द बिज़नेस जो है, वो कैश पिकअप एंड डिलीवरी का है। किस चीज़ का कैश पिकअप कितना कोई कैश रखता है आजकल के बिज़नेस में आप पेटी कैश से ज़्यादा कोई पैसा कैश रखना भी नहीं चाहता, है ना? क्योंकि 50,000 के ऊपर में कोई भी कैश का काम कीजिए आप सामने वाले से पैन माँगेंगे, तो सामने वाला ही कैश का काम नहीं करना चाहेगा। ऐसा नहीं कि कैश का बिज़नेस ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जहाँ से आप कैश पिकअप करने वाले हैं वो बिज़नेस भी तो बड़ा होगा ना, आप ये बंडी वाले से जाके कैश पिकअप करके नहीं डिलीवर करेंगे ना। तो बड़ा वाला जी। बिज़नेस भी कैश में काम कम करेगा। तो ये थोड़ा बिज़नेस स्विच कर रहे हैं अपना कैश पिकअप एंड डिलीवरी से बिज़नेस अलग तरीके स्विच भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है, अभी तक तो नहीं बनी। जी।